जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हमें वोकैब याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम वोकैब को बहुत ही आसानी से और ट्रिक से याद करा देते हैं। इस समय हम SSC सीजीएल 2022 की वोकैब करा रहे हैं। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि वोकैब का जो सिस्टम होता है ना, कि हर एग्ज़ाम में वोकैब पूछी जाती है। तो अगर SSC सीजीएल की प्रीवियस ईयर 2022 की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आएगी, ये दूसरे एग्ज़ाम में भी आई हैं। SSC सीजीएल 2022 की जो वोकैब है ना, ये हर एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। ये कभी प्रीवियस ईयर में रही होंगी, लेकिन इस साल जो 2022 में है, 2022 में ये पूछी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी SSC CHSL की तैयारी करते हैं या CPO की तैयारी करते हो, आप इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो वोकैब होती है ना, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड है पैरानॉइड। अपना पहला वर्ड क्या है? पैरानॉइड। पैरानॉइड की स्पेलिंग देख लेते हैं। पैरानॉइड की स्पेलिंग क्या है? PARANOID। पैरानॉइड की स्पेलिंग क्या है? PARANOID। पैरानॉइड का मतलब क्या होता है? अविश्वासी या डिस्ट्रस्टफुल। ये SSC सीजीएल की वोकैब है 2022 की। ये ऑप्शन में था और ये क्या थी? मेन वोकैब थी। पैरानॉइड क्या थी? मेन वोकैब थी। ये क्या थी? ऑप्शन में थी। डिस्ट्रस्टफुल हमें ये टिक लगाना था। तो क्या हो गया? अविश्वासी। कैसा अविश्वासी? अविश्वासी का मतलब ऐसा अविश्वासी, एक व्यक्ति जिसे लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं। दूसरों के प्रति अविश्वास ऐसा रखता है कि दूसरे व्यक्ति उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कुछ आप लोग रिश्तेदार देखे होंगे, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि कोई उन्हें हानि पहुंचाना नहीं चाहता है, कोई भी उन्हें नहीं चाहता है, कोई भी उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन उन्हें ऐसा लगता रहता है, उनके अंदर एक ऐसा अविश्वास पैदा होता है कि लोग उनके बारे में गलत सोचते हैं। जो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो वो गलत सोचते हैं और उनकी जो बुराई करते हैं, तो उनके प्रति एक अविश्वास होता है। अविश्वास मतलब एक गलत विश्वास। पैरेंट का मतलब क्या होगा? अविश्वासी या डिस्ट्रस्टफुल, मतलब कि जिसको किसी पर विश्वास ना हो। क्या होता है? जिसको किसी पर विश्वास ना हो, अविश्वासी हो। अविश्वासी का मतलब जो विश्वास ना करता हो, जो अविश्वास करता हो, तो डिस्ट्रस्टफुल हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे? अब याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठाइएगा, PARANOID। इससे क्या होगा? PARA से क्या होगा? परम। परम किसी व्यक्ति का नाम है। परम, आप लोगों ने परम जो है नाम, एक मूवी है, एक सनी देओल की मूवी है, उसमें एक इसका नाम है परम। तो नोएडा, इससे नोएडा से क्या होगा? नोएडा। NOID से क्या होगा? नोएडा। परम नोएडा के प्रति अविश्वासी है। परम क्या था? एक बार नोएडा में गया तो उससे क्या लगा कि उसकी चोरी हो गई है, उसके सामान की चोरी हो गई, लेकिन उसके हुआ नहीं थे। तो उसको एक गलत विश्वास पैदा हुआ कि जो नोएडा है ना, एक खराब शहर है। तो क्या हो गया? परम नोएडा के प्रति अविश्वासी हो गया, कि उसे क्या लगा कि वहां पर चोरी हो जाती है। तो अपनी ट्रिक क्या बनेगी? परम नोएडा के प्रति अविश्वासी है। अपना पर्पस क्या है? अविश्वासी को याद करना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, अविश्वासी या डिस्ट्रस्टफुल। पैरानॉइड का मतलब क्या होगा? अविश्वासी और डिस्ट्रस्टफुल। इसकी ट्रिक क्या है? परम जो है नोएडा के प्रति क्या है? अविश्वासी है। जो परम को लगता है कि नोएडा जो है, नोएडा जाने पर चोरी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा गलत विश्वास है। तो क्या है? वे नोएडा के प्रति अविश्वासी है। तो परम नोएडा के प्रति क्या है? अविश्वासी है। पैरानॉइड का मतलब अविश्वासी या डिस्ट्रस्टफुल। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रिलाई। अपना अगला वर्ड क्या है? रिलाई। रिलाई की स्पेलिंग देख लेते हैं। रिलाई की स्पेलिंग क्या है? RELY। रिलाई की स्पेलिंग क्या है? RELY। रिलाई का मतलब क्या होता है? किसी पर निर्भर रहना या किसी पर डिपेंड रहना। जैसे कि जो 18 साल के जो नीचे जो क्या होता है, लड़के होते हैं या जो भी लड़कियां होती हैं, वो क्या होता है? अपने माता पिता पर क्या होता है? डिपेंड रहते हैं या रिलाई करते हैं, या रिलाई क्या होता है? उन पर निर्भर रहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये होता है, वो कमाते तो है नहीं, अपने जो फादर होते हैं उनकी ही इनकम से क्या होते हैं? अपना सर्वाइव करते। तो रिलाई का मतलब किसी पर निर्भर रहना या डिपेंड रहना, किसी चीज़ के लिए निर्भर रहना या कुछ करने के लिए निर्भर रहना। डिपेंड रहना तो क्या होगा? रिलाई का मतलब किसी पर निर्भर रहना, किसी चीज़ के लिए। अब इसको उदाहरण बना सकते हैं कि द बॉयज़ और गर्ल्स अंडर 18 रिलाई ऑन देयर पेरेंट्स। मतलब कि अपने जो रिलाई करते हैं, किस पर रिलाई करते हैं या किस पर निर्भर रहते हैं? अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लिया, RELY। रैली। रैली आप लोगों ने सुनी होगी, एक रैली भर्ती होती है। जब क्या होता है? आर्मी या एयरफोर्स, इसमें क्या होता है? एक रैली भर्ती होती है। रैली भर्ती में क्या होता है? एक एग्जाम नहीं होता है, जो रिटन एग्जाम नहीं होता है। तो उसी से ट्रिक बना ली है। कुछ स्टूडेंट्स रैली भर्ती पर निर्भर करते हैं, वो
वो क्या निर्भर करते हैं कि रैली भर्ती आएगी, हम पढ़ेंगे नहीं और सीधे सीधे दौड़ से आता है। रैली भर्ती में क्या होता है, उसमें रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता है, उसमें सिर्फ दौड़ क्या होता है, दौड़ करनी पड़ती है। तो क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रैली भर्ती पर निर्भर रहते हैं कि रैली भर्ती से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपना पर्पस क्या है, निर्भर रहना। तो हमारा ये पर्पस है, इसको याद करना। तो इसी क्या होगा, रैली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स रैली पर क्या होता है, निर्भर रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स रैली पर निर्भर रहते हैं, क्यों निर्भर रहते हैं, कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा बिना पढ़े, बिना रिटर्न को एग्जाम दिए। तो रैली का मतलब क्या होगा, किसी पर निर्भर है ना डिपेंडेंट। इसकी ट्रिक क्या है, रैली। रैली क्या होती है, रैली भर्ती। कुछ स्टूडेंट रैली भर्ती पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है अपाल। अपना अगला वर्ड क्या है, अपाल। अपाल की स्पेलिंग देख लेते हैं, APPAL। अपाल की स्पेलिंग क्या है, APPAL। अपाल का मतलब क्या होता है, भयभीत करना या अलार्म। अलार्म जो है ये सारी वोकैब सीजीएल की हैं। ये ऑप्शन में था, ये मेन वोकैब थी। ये क्या थी, मेन वोकैब थी। ये क्या थी, ऑप्शन में थी। ये सिनोनिम से तो क्या होता है, भयभीत करना। जैसे क्या होता है कि अगर आपके सामने एक डरावनी चीज़ आ जाए तो आप क्या होते हैं, भयभीत हो जाएंगे। जैसे आपके सामने कभी भूत आ जाए तो क्या है, आप डर जाएंगे, आप भयभीत हो जाएंगे। वैसे कभी ये होता नहीं है, हमारे सामने तो कभी नहीं आया, लेकिन अगर आ जाए तो क्या हो जाए, भयभीत हो जाएंगे। तो अपाल का मतलब क्या है, भयभीत करना है, अलार्म करना। और कभी कभी आप हॉरर मूवी देख लेते हैं, अगर आप पहली बार देखते हैं तो क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो आदत बन जाती है, उसमें ज़्यादा डर नहीं लगता। तो कहीं अपाल का मतलब क्या है, भयभीत करना है, अलार्म करना। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठा लिया, APPAL। इससे क्या होगा, अपाला। अपाला क्या है, एक लड़की का नाम है। तो अपनी ट्रिक क्या बनी, अपाला भूत को देखकर भयभीत हो गई। अपाला एक लड़की है, उसने भूत देख लिया तो वो क्या हो गई, भयभीत हो गई। हमारा पर्पस क्या है, भयभीत को याद करना, भयभीत या अलार्म। ठीक है, अपाल का मतलब क्या हो गया, भयभीत करना या अलार्म करना। अपनी ट्रिक क्या है, अपाला जो है भूत को देखकर क्या हो गई, भयभीत हो गई। अपाला भूत को देखकर भयभीत हो गई। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है प्रे। अपना अगला वर्ड क्या है, प्रे। प्रे की स्पेलिंग देख लेते हैं। प्रे की स्पेलिंग क्या है, PREY। प्रे की स्पेलिंग क्या है, PREY। प्रे का मतलब क्या है, शिकार करना है, हंट करना। कैसा शिकार, ऐसा शिकार जैसे कि जंगल में क्या होता है कि जो छोटे जानवर होते हैं, छोटे जानवरों का जो शिकार होता है बड़े जानवरों के द्वारा किया जाता है। जैसे क्या होता है, जो शेर होता है वो भेड़िए और जो सियार होते हैं ना, उनका शिकार करता है। तो ये वो शिकार है कि जो छोटे जानवर होते हैं बड़े जानवरों के द्वारा क्या होता है, उनका शिकार किया जाता है। या क्या ये कह सकते हैं कि स्मॉल एनिमल्स आर प्रेड बाय बिग एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स आर प्रेड बाय बिग एनिमल्स। या जो जयकाल होता है, जयकाल का मतलब क्या होता है, सियार या क्या होता है, सियार। जयकाल इज प्रेड बाय लॉयन। क्या होता है, जो जयकाल होता है वो लॉयन के द्वारा क्या कहते हैं, उसका शिकार किया जाता है। तो एक कौन सा शिकार है, छोटे जानवरों का बड़े जानवरों के द्वारा शिकार। ये किसी व्यक्ति के द्वारा शिकार नहीं है, ये किसी बड़े जानवर के द्वारा किसी छोटे जानवर का शिकार है। तो प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार या हंट। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, PREY। प्रे से क्या होगा, प्रार्थना। प्रे माने क्या होता है, प्रार्थना। प्रे करते समय लोगों को शिकार नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, प्रे करते समय लोगों को शिकार नहीं करना चाहिए। हमारा ट्रिक क्या है, प्रे करते समय लोगों को शिकार नहीं करना चाहिए। हमारा पर्पस क्या है, शिकार को याद करना। ठीक है, तो अपनी ट्रिक क्या बन गई, प्रे करते समय लोगों को शिकार नहीं करना चाहिए। प्रे का मतलब कहते हैं शिकार या हंट। अपनी ट्रिक क्या बन गई, प्रे करते समय लोगों को शिकार नहीं करना चाहिए। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है फ्लूक। अपना अगला वर्ड क्या है, फ्लूक। अपना अगला वर्ड है फ्लूक। फ्लूक की स्पेलिंग देख लेते हैं। फ्लूक की स्पेलिंग क्या है, FLUKE। फ्लूक की स्पेलिंग क्या है, FLUKE। फ्लूक का मतलब क्या होता है, संयोग से अच्छा परिणाम, गुड रिजल्ट बाई चांस। अब इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, गुड रिजल्ट बाई चांस। गुड रिजल्ट बाई चांस। यहाँ पूरा तो आएगा नहीं, गुड रिजल्ट बाई चांस, संयोग से अच्छा परिणाम प्राप्त होना। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि क्या हुआ कि अगर आप SSC CGL का फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो क्या होता है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और आ जाते हैं, और आप बिना मेहनत किए अगर आपका SSC CGL क्रैक हो जाता है तो क्या हो गया, संयोग से अच्छा परिणाम मिल जाता है। अगर आप 10th-12th की एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप पढ़ते नहीं और आपके अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं तो क्या होगा, आप संयोग से अच्छा परिणाम मिल जाता है। आपको फ्लूक क्या होता है, फ्लूक मिल जाता है। तो फ्लूक का मतलब क्या होगा, संयोग से अच्छा परिणाम, गुड रिजल्ट बाय चांस। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड ढलिए FLUKE। अब इस वोकैब वर्डों में तोड़ लिया, FL तोड़ लिया, यू को तोड़ लिया, KE से। FL से क्या होगा, फाल्के। फाल्के क्या होता है, किसी सर का नाम है। फाल्के क्या होता है, कोई सर है। यू माने तुमने, के माने केशव। केशव एक स्टूडेंट है, एक व्यक्ति।
फाल्के सर से कहता कि फाल्के सर, तुमने केशव को संयोग से अच्छे परिणाम दिए हैं। जो जो केशव लड़का है ना, ये क्या होता है कि मेहनती नहीं है, लेकिन जो फाल्के सर ने उसे सहयोग से अच्छा परिणाम दे दिया, वो खुश हो गया। लेकिन उसने जो है केशव ने मेहनत नहीं की थी, लेकिन फाल्के सर ने उसे सहयोग से अच्छा परिणाम दे दिया। तो अपना अंडरलाइन किसके नीचे कर देते हैं, संयोग से अच्छा परिणाम। हमारा पर्पज़ क्या है, इसको याद करना, संयोग से अच्छा परिणाम को याद करना, ठीक है। तो हमारा पर्पज़ क्या है, संयोग से अच्छा परिणाम को याद करना। फ्लिप का मतलब क्या है, संयोग से अच्छा परिणाम या गुड रिजल्ट बाई चांस। ट्रिक क्या है, ट्रिक है फाल्के, इससे क्या होगा, फाल्के तुमने केशव को संयोग से अच्छा रिजल्ट दे दिया है। फाल्के तुमने केशव को संयोग से अच्छा रिजल्ट दे दिया। क्या याद आएगा, आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा, FL से क्या होगा फाल्के, यू से क्या होगा तुमने, के ई से क्या होगा केशव। फाल्के तुमने केशव को संयोग से अच्छा परिणाम दे दिया है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है ऑप्शनल। अपना अगला वर्ड क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल की स्पेलिंग देख लेते हैं। ऑप्शनल की स्पेलिंग है OPTIONAL। ऑप्शनल की स्पेलिंग क्या है, OPTIONAL। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक या वॉलंटरी, जिससे आप चुन सकते हैं, जिससे आप स्वेच्छा, जो इंडियन आर्मी है क्या है, वो वॉलंटरी है। वॉलंटरी जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से जाते हैं, कोई किसी का था, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। जैसे रसिया में क्या है, वहाँ पर क्या होता है, ज़बरदस्ती की जाती है। तो भारत में क्या है, भारत की जो आर्मी है, जो भारत की सेना है क्या है, वॉलंटरी है। वहाँ पर कोई भी जाना चाहता है वो जा सकता है, कोई भी नहीं जाना सकता है तो वो नहीं जा सकता है। या ऑप्शनल है कि कोई भी अगर जाना चाहता है उसके लिए वो क्या होता है, वो इसके लिए स्वतंत्र होता है। वैकल्पिक, ऑप्शन का वैकल्पिक क्या होता है, जैसे कि जो क्वेश्चन, एक ऑप्शनल पेपर होता है, एक क्या होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। जब यूपीएससी में क्या होता है, एक ऑप्शनल पेपर या एक क्या होता है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर। ऑप्शन में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें हमें पता होता है कि 4 में एक विकल्प चुनना है। जिनमें हमें विकल्प चुनना होता है वो क्या होता है, वैकल्पिक होते हैं। जिनमें विकल्प क्या होता है, वैकल्पिक। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उनमें एक ही क्वेश्चन जाता है, उसका हमें पूरा उत्तर लिखना होता है। तो वो क्या होता है, वो वैकल्पिक नहीं होते हैं। और वैकल्पिक कौन होते हैं, जिसमें ऑप्शन दिए होते हैं। तो जो मैक्सिमम एग्जाम होते हैं वो क्या होते हैं, वैकल्पिक होते हैं या ऑप्शनल होते हैं या वॉलंटरी होते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इस बुक से वर्ड पढ़िया OPTIONAL। इससे क्या है, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या है, विकल्प। AL से क्या, अली। ऑप्शन वाले प्रश्न को अली वैकल्पिक कहता है। जो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं वो क्या होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, सिंपल सी बात। तो ऑप्शन वाले जो प्रश्न हैं उनको, जो अली है ना, कोई लड़के का नाम है, तो जो अली लड़का है ना, वो क्या होता है, ऑप्शन वाले प्रश्न को क्या होता है, अली वैकल्पिक कहता है। अपना पर्पस क्या है, वैकल्पिक को याद करना। अपना पर्पस क्या है, वैकल्पिक को याद करना, ठीक है। तो ऑप्शन वाले प्रश्न को अली क्या कहता है, वैकल्पिक कहता है। तो ऑप्शन का मतलब क्या है, वैकल्पिक। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है इंस्क्रूटेबल। अपना अगला वर्ड क्या है, इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल की स्पेलिंग देख लेते हैं। इसमें इंस्क्रूटेबल की स्पेलिंग क्या है, INSCRUTABLE। इंस्क्रूटेबल की स्पेलिंग क्या है, INSCRUTABLE। इसका मतलब रहस्यमय, रहस्यमय या मिस्टीरियस, या इस यहाँ मिस्टीरियस भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख, यहाँ मिस्टीरियस भी लिख सकते हैं, MYSTERIOUS। यहाँ क्या मिस्टीरियस या रहस्यमय। इसको या इनकॉम्प्रीहेंसिबल भी लिख सकते हैं। इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे जाना नहीं जा सकता, या जो रहस्यमय होता है। रहस्यमय, जैसे जो भगवान के कृत्य हैं वो क्या होता है, रहस्यमय होते हैं। वो क्या होता है, जो प्रकृति को कैसे संतुलन वो बनाए रख रहे हैं, वो क्या है, एक इंस्क्रूटेबल है। जो प्रकृति का जो संतुलन वो कैसे बनाए रख रहे हैं, वो क्या है, इंस्क्रूटेबल है। वो किसी को पता नहीं, वो क्या है, रहस्यमय है। वो क्या है, इंस्क्रूटेबल रहस्यमय या मिस्टीरियस। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक हमने इस कैसे वर्ड उठा लिया, INSCRUTABLE। इसमें 4 को तोड़ लिया। इससे INS से क्या हो गया, इंस्टा हो गया। CR से करती हो गया। U से क्या हो गया, तुमने, TABLE से क्या, टेबल। इंस्टा पर कृति, तुमने टेबल वाली कहानी को रहस्यमय रखा है। इंस्टाग्राम पर क्या है, एक लड़की का है कृति एक इंस्टाग्राम यूज करती है, और वहाँ पर उसने क्या होता है, एक टेबल वाली कहानी सुनाई है। वहाँ पर बहुत उसमें सस्पेंस क्रिएट कर रखा है। वहाँ पर जल्दी से वहाँ पर क्या होता है, रहस्य बनाए रखी है। तो एक व्यक्ति ने पूछा, इंस्टा पर जो कृति लड़की है, जो इंस्टा पर जो टेबल वाली जो कहानी है जिसको उसने रहस्य में रखा है, तो उस व्यक्ति ने पूछा, इंस्टा पर कृति तुमने टेबल वाली कहानी को रहस्यमय रखा है। तो अपना पर्पस क्या है, रहस्यमय को याद करना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इंस्क्रूटेबल का मतलब क्या है, रहस्यमय या मिस्टीरियस। में ट्रिक क्या है, इंस्टा पर कृति तुमने टेबल वाली कहानी को रहस्यमय कर रखा है। तो इसी क्रम में अपने अगला चलते हैं। अपना अगला वर्ड है लिंगर।
अपना अगला वर्ड है लिंगर। लिंगर की स्पेलिंग देख रहे थे, लिंगर की स्पेलिंग है LINGER। लिंगर की स्पेलिंग है LINGER। इसका मतलब रुकना या स्टे करना, रुकना या स्टे करना। एक क्या होता है कि ये कौन सा रुकना है, एक मोर देन यूजुअल, एक क्या होता है समय से ज़्यादा रुकना। जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के हाथ, किसी भी व्यक्ति के हाथ में बैग, क्या होता है पैसों से भरा बैग देख लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है नज़रें रुक जाती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की गले में चैन देख लेते हैं तो वहाँ पर एक नज़र एक रुक जाती है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति को क्या होता है देखते हैं तो वहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अगर गले में चैन पहनी है तो वहाँ पर एक ज़रूरत से ज़्यादा जो नज़रें हैं ना वो रुक जाती हैं। तो वो कौन सा रुकना है, मोर देन यूजुअल, सामान्यता से ज़्यादा स्टे करना। तो लिंगर का मतलब रुकना या स्टे करना। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने फोकस वर्ड उठा लिया LINGER, लंगर। लंगर कहाँ होता है, गुरुद्वारा में, गुरुद्वारे में होता है। लंगर में एक क्या होता है, खाना खिलाया जाता है। तो लंगर खाने के लिए मैं गुरुद्वारे में रुक गया। तो हमने ट्रिक क्या बनेगी, इससे क्या होगा, लंगर, लंगर खाने के लिए मैं गुरुद्वारे में रुक गया। अपना पर्पस क्या है, रुक को याद करना। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं। तो लिंगर का मतलब रुकना है, स्टे करना। ट्रिक है लंगर खाने के लिए मैं गुरुद्वारे में रुक गया। तो इसी क्रम में अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रेडंडेंट। रिडंडेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं। रिडंडेंट की स्पेलिंग है REDUNDANT। रिडंडेंट की स्पेलिंग है REDUNDANT। इसका जरूरत से ज़्यादा या सुपरफ्लस, या सुपरफ्लस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लस है ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं। एक सफिशिएंट नींद होती है 6 घंटे की, लेकिन कुछ लोग होते हैं 8 घंटे का सोते हैं, या कुछ लोग क्या होते हैं 10 घंटे का सोते हैं। रिडंडेंट का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या सुपरफ्लस। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करें, याद करने की ट्रिक है, वर्ड उठा लिया REDUNDANT। रिया, इससे क्या होगा, डी से क्या होगा, दैनिश होगा, इससे क्या होगा, डांट। रिया ने दैनिश को जरूरत से ज़्यादा डांट दिया। इससे क्या होगा, आरी से क्या होगा, रिया, इससे क्या होगा, दैनिश होगा, इससे क्या होगा, डांट। रिया ने दैनिश को जरूरत से ज़्यादा डांट दिया। हमारा पर्पस क्या है, जरूरत से ज़्यादा को याद करना। रिडंडेंट का मतलब क्या है, जरूरत से ज़्यादा या सुपरफ्लस, ठीक है। तो रिडंडेंट का जरूरत से ज़्यादा, इसकी ट्रिक क्या है, रिया ने क्या होता है, इससे क्या होगा, डेनिस, इससे कोई डांट। रिया ने डेनिस को क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा डांट दिया। यानी ट्रिक क्या होगा, रिया, आरी से क्या, रिया ने डेनिस को डांट दिया, क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा। तो इसी क्रम में अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है अर्ज। अपना अगला वर्ड क्या है, अर्ज। अर्ज की स्पेलिंग देख लेते हैं। अर्ज की स्पेलिंग क्या है, URGE। इसका मतलब विनम्र, विनती करना या रिक्वेस्ट करना। इससे का मतलब क्या है, विनती करना या रिक्वेस्ट करना। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, वर्ड उठा लिया URGE। इससे क्या होगा, आर से क्या होगा, आरो, इससे क्या होगा, जी, इससे क्या होगा, आरो, इससे क्या होगा, जी। ROG से आप कब से विनती कर रहे हैं, क्या है, आरो कोई एक मैनेजर है, तो उससे एक व्यक्ति क्या होता है, जॉब के लिए क्या होता है, उस विनती कर रहा है। तो एक व्यक्ति ने पूछा ROG से आप कब से विनती कर रहे हैं, मतलब कितने दिनों से, कितने दिन हो गए, कब से आप उनकी चापलूसी कर रहे हैं, कब से उनकी विनती कर रहे हैं कि मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो। तो क्या होगा, ROG से आप कब से विनती कर रहे हैं। तो अर्जी का मतलब विनती करना है, रिक्वेस्ट करना है, बेसीज करना। इसकी ट्रिक है UR से क्या, आरो, इसी का जी, ROG से आप कब से विनती कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है, अपना अगला वर्ड है क्लेंच। क्या अपना अगला वर्ड है, क्लेंच। क्लेंच की स्पेलिंग देख लेते हैं। क्लेंच की स्पेलिंग क्या है, CLENCH। क्लेंच की स्पेलिंग क्या है, CLENCH। इसका मतलब टू होल्ड या पकड़ना। क्या होता है, इसका मतलब होता है पकड़ना या टू होल्ड करना। होल्ड करना, इसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है, उदाहरण ले सकते हैं कि बहुत एक पुरानी कहानी है जिसमें क्या होता है, बाप बेटा एक नदी पार कर रहा होता है और नदी में बाढ़ आ जाती है। तो क्या होता है, जो बेटा होता है, बाप का क्या होता है, हाथ क्या होता है, कस के क्लेंच कर लेता है, क्या होता है, कस के पकड़ लेता है या टू होल्ड कर लेता है। तो क्लेंच का मतलब क्या होता है, टू होल्ड या पकड़ना। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, इसको कैसे वर्ड उठा लिया CLENCH। इससे क्या होगा, क्लीन होगा, इससे क्या होगा, CH से चिट। क्लीन चिट मिलने पर राम ने वकील के सामने हाथ पकड़ लिए। क्या, राम क्या है, एक व्यक्ति है, तो उस पर एक आरोप लगाया गया, लेकिन जब क्या होता है, जब कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दे दी कि उस पर कोई आरोप नहीं है, तो उसने जो अपने वकील है ना, उसके सामने हाथ पकड़ लिया, उसके सामने क्या दिया, हाथ पकड़ लिए, तो और उसका धन्यवाद किया। तो हमारा पर्पस क्या है, पकड़ना, इसको याद करना, ठीक है। तो क्लीन चिट मिलने पर राम ने वकील के सामने हाथ क्या होता है, पकड़ लिया, क्लीन चिट। इससे क्या होगा, क्लीन, इससे क्या होगा, चिट। क्लीन चिट मिलने पर राम ने वकील के सामने हाथ पकड़ लिया। क्लींच माने क्या होता है, टू होल्ड या पकड़ना। क्या होता है, कस के पकड़ना। इससे ट्रिक क्या है, क्लीन चिट मिलने पर राम ने वकील के हाथ पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए, क्योंकि
उसने क्या होता है, उसे बहुत मदद की। मदद किस वजह से की कि उसे दोष से मुक्त कराने में मदद की। तो इसी क्रम अगला वर्ड है सोलेम्न। सोलेम्न की स्पेलिंग क्या है? SOLEMN। सोलेम्न की स्पेलिंग क्या है? SOLEMN, सोलेम्न। इसका मतलब होता है सीरियस है, गंभीर। गंभीर इसे ऐसा समझ सकते कि कुछ को जो फ्रेंड होते हैं हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा जोक पे हंसते नहीं हैं, और उनसे कुछ जोक कर दो वह नाराज़ हो जाते हैं। सोलम का मतलब क्या होता है? गंभीर या सीरियस। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वर्ड उठा लिया, CASSOLEMN। इससे क्या होगा? शोले। इससे क्या होगा? मनोज। शोले क्या है? एक मूवी है। शोले मूवी देखकर मनोज गंभीर हो गया। शोले मूवी देखकर मनोज क्या हो गया? गंभीर हो गया। तो शोले मूवी देखकर क्या हो गया? मनोज गंभीर हो गया। ठीक है, तो अपनी ट्रिक है, शोले मूवी को देखकर मनोज क्या होता है? गंभीर हो गया। शोले में क्या होता है? गंभीर या सीरियस। इसकी ट्रिक है, अपने वर्ड उठा लिया, इस शोले, इससे क्या MN से क्या मनोज। शोले मूवी को देखकर क्या होता है? मनोज क्या होता है? गंभीर हो गया। तो इसी क्रम में अगला वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है असेंट। अपना अगला वर्ड है असेंट। असेंट की स्पेलिंग है ASCENT। असेंट की स्पेलिंग ASCENT। इसका मतलब होता है चढ़ाई या एन एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग। ऊपर चढ़ना, क्या होता है? चढ़ना। और इसका एंटोनियम्स होता है डिसेंट, DESCENT। ये क्या होता है? एंटोनियम्स में आया था, ये मेन वर्ड था, और एंटोनियम में क्या था? डिसेंट था। तो असेंट का मतलब होता है चढ़ाई या एन एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। ये क्या होता है? ऊपर चढ़ने वाला है। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने कैसे वर्ड उठा लिया, ASCENT। AS से क्या होगा? ऐसे, CENT से क्या होगा? सेंटर। ऐसे सेंटर पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब क्या है? अगर आपका सेंटर पड़ जाता है हिली एरिया में, हिली एरिया लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ऐसे एरिया में पड़ जाता है, वहाँ पर क्या होता है? स्कूल जो होते हैं, कॉलेज क्या होता है? ऊंचाइयों पर होते हैं। तो उन ऐसे सेंटर पर जाने के लिए हमें क्या होता है? चढ़ाई करनी पड़ती है, हमें क्या होता है? चढ़ना पड़ता है। तो अपनी ट्रिक क्या है? ऐसे। इससे क्या होगा? AS से क्या होगा? ऐसे, CENT क्या होगा? सेंटर। ऐसे सेंटर पर पहुँचने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऐसे सेंटर पर पहुंचने के लिए क्या करनी पड़ती है? चढ़ाई करनी पड़ती है। एसेंट का मतलब चढ़ाई या एन एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग। ट्रिक है, ऐसे सेंटर पर चढ़ने के लिए हमें पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसी क्रम में अगला वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है पेटेंट। पेटेंट के दो मीनिंग होते हैं। पेटेंट के मीनिंग होता है एक क्लियर या स्पष्ट, एक दूसरा होता है कॉपीराइट। एक दूसरा क्या होता है? एक टेक्निकल में क्या होता है? कॉपीराइट, और इसमें क्या होता है? क्लियर या स्पष्ट। क्या होता है? इसका पेटेंट का होता है स्पष्ट या क्लियर, एक होता है कॉपीराइट। यहाँ पर हमने क्लियर लिया है, तो पेटेंट को स्पष्ट। अब इसको कैसे स्पष्ट कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को 140p पर देखते हैं तो इतना विजिबल नहीं होता, इतना स्पष्ट नहीं होता। अगर आप 240p पर आते हैं तो आपकी जो स्पष्टता है ना, जो पेटेंटनेस है ना, वो बढ़ती है। अगर आप 360p पर कर लेते हो तो अच्छी दिखने लगती है। तो पेटेंट का मतलब कहता है स्पष्ट या क्लियर। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, हमने वर्ड है PATENT। इससे क्या हो गया? पेशेंट। पेशेंट क्या होता है? मरीज। मरीज कहाँ होते हैं? अस्पताल में। अस्पताल में क्या होता है? डॉक्टर होता है। डॉक्टर क्या होता है? एक डॉक्टर कहता है कि हमें अपने जो पेशेंट है ना, पेशेंट से स्पष्ट बातें करनी चाहिए, हमें उन्हें घुमा फिरा कर बात नहीं करनी चाहिए। अगर जो भी चार्ज है ना, उन्हें सीधे बताना चाहिए कि हमें उन्हें ना ज़्यादा बताना चाहिए, ना उन्हें कम बताना चाहिए। तो डॉक्टर क्या कहता है कि हमें अपने पेशेंट से स्पष्ट बात करनी चाहिए। हमारा पर्पस क्या है? स्पष्ट को याद करना है। याद हो गया होगा। तो इससे क्या होगा? पेशेंट। इससे क्या होगा? पेशेंट हमें जो डॉक्टर क्या कहता है कि हमें अपने पेशेंट से कैसी बात करनी चाहिए? स्पष्ट बातें करनी चाहिए। हमें अपने डॉक्टर से स्पष्ट बातें करनी चाहिए। पेटेंट का मतलब स्पष्ट या क्लियर। तो इसी क्रम में अगला वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है लकना। अपना अगला वर्ड है लकना। लकना की स्पेलिंग का LACUNA। लकना की स्पेलिंग का LACUNA। लकना का मतलब होता है अंतर या दूरी या दरार या हैटस या गैप। ये वर्ड आया था इस किसमें? ऑप्शन में था, और ये क्या था? मेन में था। तो हैटस क्या है? हैटस का मतलब होता है गैप या दरार। दरार क्या होती है? किसी रिलेशनशिप में दरार या किसी दोस्ती में दरार। दरार किन वजह से होती है? किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो क्या हो गया? लकना का मतलब क्या हो गया? दरार या अंतर या हैटस। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक हमने वर्ड है LACNA। इससे क्या होगा? लक होगा। इससे क्या होगा? यन हो गया। लक ने हमारे तुम्हारे बीच दरार पैदा कर दी है। तो एक क्या है? पति पत्नी है। एक पति की नौकरी लग जाती है, लेकिन उसका ट्रांसफर हो जाता है दूर जगह। तो वो दूसरे क्या कहते हैं फ़ोन पर? वो कहते हैं कि लक ने हमारे तुम्हारे बीच दरार पैदा कर दी है, हमारे तुम्हारे एक अंतर पैदा कर दिया। तो लक ने हमारे तुम्हारे बीच क्या? एक अंतर पैदा या दरार पैदा कर दी। तो लकना का लग दरार या अंतर। तो इसी वर्ड के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। क्या होता है? कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने पर हमें पता चलता है कि जो हम बता रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका कैसा इम्पैक्ट है और इसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।